प्रणाम। जय गुरुदेव। मैं नेहा कावरे अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आप सभी का इस YouTube चैनल ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र शोध संस्थान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय संवेदना का धनी वनस्पति जगत है। क्या वनस्पति संवेदनशील होते हैं? क्या वे भी मनुष्य की तरह अपने आसपास हो रही गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं? अक्सर जब हम कभी भी संवेदना शब्द सुनते हैं तब हमारे मन में केवल मनुष्य और जानवरों का विचार आता है, परंतु क्या कभी किसी ने सोचा है कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है? वे भी दुख, दर्द, स्पर्श, प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। वनस्पति जगत केवल हरियाली नहीं है, यह जीवन का आधार है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपने शोध में यह सिद्ध किया है कि पौधे स्पर्श और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। उन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया। यह यंत्र पौधों की संवेदनाएं नापने के उपयोग में आया। हमारी प्रकृति में कई प्रकार के पौधे हैं जो कि अलग अलग तरह से अपनी संवेदनाएं दर्शाते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट, जिसे छुई मुई कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा प्यूडिका है। यह पौधा अपनी संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टिग्मोनेस्टी बोलते हैं। जब हम इस पौधे को छूते हैं तब इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। यह एक नेस्टिक मूवमेंट है, अर्थात यह किसी गति उत्तेजना में निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है। इस पौधे के पत्ते के आधार पर एक खास हिस्सा होता है जिसे पल्विनस कहते हैं। जब हम इस पौधे को स्पर्श करते हैं तब वहां पर इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं, जिससे वहां पानी की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप पत्ते सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं। यह प्रोसेस इस पौधे के डिफेंस मैकेनिज्म में दिखाई देती है। यह प्रोसेस इस पौधे को जानवरों से बचने के लिए काम आती है। पत्ते अचानक बंद हो जाते हैं, जानवर भ्रमित हो जाते हैं और पौधे को खाना बंद कर देते हैं। इस पौधे की कई सारी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल। यह पौधा कई सारी बीमारियों के इलाज में भी काम आता है, जैसे ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायरिया, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कई पौधे प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, जैसे सूर्यमुखी, जो कि हेलियोट्रॉफिज्म परफॉर्म करता है, अर्थात जो सूर्य की दिशा में मुड़ता है। हिंदी साहित्य में एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम सूर्यमुखी की संवेदना है। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य में इस कविता को प्रतीकात्मक और दार्शनिक कविता के रूप में देखा गया है। फोटोट्रॉफिज्म एक ग्रोथ डायरेक्शनल मूवमेंट है, जिसमें पौधा लाइट स्टिमुलाई की तरफ झुकता है। मनुष्य की तरह ही पौधों में भी कई हार्मोन्स पाए गए हैं, जिसमें कि ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पौधों में अंधेरे वाले हिस्से में जमा हो जाता है और वहां की कोशिकाओं को बढ़ा देता है, जिससे पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि संगीत केवल मनुष्य और जानवरों को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि वह पौधों को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि किसी भी पौधे को लगातार संगीत सुनाने पर वह सामान्य तौर पर पौधों से तेजी से बढ़ता है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु के डॉक्टर टी.सी. सिंह ने अपने शोध में यह सिद्ध किया है कि किसी पौधे को क्लासिकल संगीत सुनाने पर वह तेजी से बढ़ता है, उसकी वृद्धि बढ़ जाती है। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स ने भी पर्यावरण और संगीत में काम किया है। रिसेंट रिसर्चों द्वारा यह पता चला है कि पौधे फाइटोऑगस्ट्रिक्स होते हैं। जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि संगीत केवल मनुष्य और जानवरों को ही प्रभावित नहीं करता, वह पौधों को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह सिद्ध किया है कि किसी पौधे को लगातार संगीत सुनाने पर वह सामान्य तौर पर तेजी से बढ़ता है। अन्नामलाई विश्वविद्यालय तमिलनाडु के डॉक्टर टी.सी. सिंह ने अपने शोध में यह सिद्ध किया है कि
पौधों को क्लासिकल संगीत सुनाने पर वह तेजी से वृद्धि करते हैं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स ने भी पर्यावरण और संगीत में काम किया। रिसेंट रिसर्चों द्वारा यह पता चला है कि पौधे फाइटोअवॉस्ट्रिक होते हैं। जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी ने 2022 में यह सिद्ध किया कि पौधे बहुत सारे प्रकार के साउंड वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, जैसे पानी की आवाज, मधुमक्खी की आवाज। टेल यूनिवर्सिटी द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि प्लांट्स एमिट साउंड्स व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड। जब पौधे तनाव की स्थिति को महसूस करते हैं तब वह अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यह साउंड मनुष्यों के द्वारा तो समझा नहीं जा सकता है, परंतु कई जीव इसे समझ सकते हैं। इन सारे शोधों से यह सिद्ध होता है कि पौधों में भी अपने आसपास हो रही गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, परंतु आज मनुष्य अपनी सुविधा के लिए पर्यावरण और वनस्पतियों को एक बड़े पैमाने में नष्ट कर रहा है, जिस कारण से कई सारी महत्वपूर्ण प्लांट स्पीशीज खत्म हो रही है। जैसे आबनूस का प्लांट जो कि कर्नाटका में पाया जाता था, अब वह दिखाई नहीं देता है। जैसे मालामार का प्लांट जो कि तमिलनाडु में पाया जाता था, वह भी अब विलुप्त हो गया है। ऐसी महत्वपूर्ण प्लांट स्पीशीज को बचाने व वनस्पतियों की रक्षा के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कई सारे नियम और कानून बनाए हैं। जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो कि 1926 में लागू हुआ था, जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जैसे श्रेणियों का जिक्र था। यह नियम जंगलों के व्यवस्थित उपयोग व उनकी रक्षा के लिए बना था। इस नियम के तहत बिना अनुमति के जंगलों की चराई करना, जंगलों में आग लगाना सख्त मना था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जिसके तहत जंगलों की जमीन का किसी और कार्य में उपयोग करना सख्त मना था और करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बना था। यह एक्ट पर्यावरण सुरक्षा में एक अम्ब्रेला एक्ट की तरह दिखाई दिया। हमें एक जागरूक नागरिक होते हुए इन सारे नियमों व कानून का पालन करना चाहिए। हमें कृषि उत्पादन के लिए केमिकल्स की जगह जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि कई सारी मान्यताओं में पौधों को देवताओं के स्वरूप में माना गया है। हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। आज के हमारे विषय संवेदना का धनी वनस्पति जगत में हमने यह जाना कि किस प्रकार से वनस्पति संवेदनशील होते हैं, किस प्रकार से वे प्रकाश, संगीत व स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें बचाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।